बीजेपी सत्ता की जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो क्या हम विपक्ष की भी जिम्मेदारी ना निभाएं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है दंगा। अभी बहराइच हम आप भूले नहीं। आप कभी सरकार में आने के लिए दंगे करा देते हैं, कभी कुर्सी बचाने के लिए दंगे करा देते हैं। दंगा ये देश, दुनिया और जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है वो कभी दंगे को स्वीकार नहीं करती। भाईचारे की ये वही राजनीतिक दल है जिसने संविधान के पीछे खड़े होकर मासूम जो कार सेवक थे उनको गोलियों से भून दिया था। जब पूछा गया कि भैया क्यों मारा, संविधान बचाने के लिए, यानी कि लोगों की हत्याएं कराएं संविधान बचाने के लिए। ये संविधान मुझे समझ में नहीं आता है किसके समय, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कहां कहां किस किसने कैसे कैसे दंगे कराए। पर डीएनए जानने के लिए भी सुनील जी आपको पता है ना कि वो भी खोजबीन होती है, तभी पता चलता है कि डीएनए क्या है ना। बहुत पाठ सुन लिया लोगों का मैंने कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे क्या, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे क्या। हाँ, वक्फ एक्ट के ऊपर जब बात आती है तो सब 10-10 फुट उछलने लग जाते हैं। जितना बड़ा पाकिस्तान है, 9.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, उतना वक्त की प्रॉपर्टी है यहाँ, जिसपे उंगली लगा दे ये वक्त। जय श्री राम दोस्त। यूपी के संभल में दंगा शांत होने के बाद अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी फिर से वहां जाकर राजनीति करने की कोशिश में है, जो कि बीजेपी नहीं चाहती। इसी में जोरदार डिबेट जिसमें कि सुनील साजन और समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से धज्जियां उड़ाकर रख दी बीजेपी की अनिला सिंह ने। तो आइए देखते हैं जोरदार डिबेट। तो हमारा आरोप तो यही है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर दंगा हुआ और सरकारी तंत्र ने दंगा कराया। तो प्रशासन के लोग समाजवादी पार्टी को रोक लेंगे क्या? अगर हम प्रशासन की मान लेंगे तब तो फिर दंगा फेयर है। जिन मासूमों को मारा है वो आरोपी हो गए और प्रशासन हीरो हो गया। आपने पहले से ही मान लिया मासूम थे, ये तो आपने ही तय कर दिया। देखिए नहीं, आपने पहले ही मान लिया, मानकर चल रहे हैं मासूम। क्या वो दोषी थे? क्या वो दोष हम निर्दोष मान रहे हैं? बिल्कुल निर्दोष मान रहे हैं। जिनके खिलाफ कोई शिकायत नहीं, कोई वीडियो नहीं है कि वो पत्थरबाजी कर रहे हैं, कोई उनके खिलाफ पहले से मुकदमा नहीं। आप सीने पर गोली मार देंगे, आप माथे पर गोली मार देंगे, फिर तो हम पुलिस का बड़ा सम्मान करते हैं। और मैं आपके कार्यक्रम में कह रहा हूं, जब भी हम, आप या कोई आम आदमी पुलिस को देखता है तो उसका भय खत्म होता है। पुलिस को देख करके लगता है कि अब हमारे खिलाफ अन्याय नहीं होगा। पुलिस है तो हमको कोई परेशान नहीं कर सकता, सुरक्षा की भावना आती है। पुलिस को देख करके अगर भय लगने लगे, पुलिस को देख करके असुरक्षा की भावना आ जाए, तो फिर जलियांवाली उस अंग्रेजी हुकूमत की पुलिस में और हमारी पुलिस में क्या अंतर रह जाएगा? कोई अंतर नहीं रह जाएगा। मैं तो आपके कार्यक्रम के माध्यम से कह रहा हूं, जो पुलिस के अफसर, अधिकारी, कर्मचारी हैं, आपने संविधान की शपथ ली है, ईश्वर की शपथ ली है। ईश्वर से भी डरिए, संविधान से भी डरिए, सुनील, और न्याय करिए और कोशिश करिए कि पुलिस की वर्दी देख करके लोगों के अंदर से भय खत्म हो। ओके सुनील, सुरक्षा की भावना है, असुरक्षा की भावना। ओके सुनील, एक तथ्य तो आपका थोड़ा मैं स्पष्ट कर दूं। आपने कहा पुलिस ने गोली से उनको मार दिया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये कहती है कि देसी कट्टे से जो गोलियां चली थी, उनकी मौत, जो वहां पर मरे हैं लोग, उनकी देसी कट्टे से निकली गोलियों से उनकी मौत हुई है। तो एक तो मैं आपको यह बता रहा हूं जो ऑफिशियल पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है सुनील, ठीक है आपका हक है पूरा आरोप लगाने का कि प्रशासन ने दंगे करवाए और राज्य सरकार जिम्मेदार है, लेकिन जब लोकल कोर्ट का ऑर्डर है सर्वे का, आप कह रहे हैं ना संविधान में मानते हैं आप, तो फिर तो कोर्ट का ऑर्डर फॉलो होना चाहिए ना। सर्वे करने गई टीम पर पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी। फिर देखिए मानव जी, हम आपकी बात से सहमत हैं कि अगर माननीय अदालत ने कोई निर्देश दिया है, सर्वे का आदेश दिया है, उसका पालन इससे पहले 19 को भी तो था। क्या दोनों पक्ष सहमति से सर्वे नहीं कराया क्या? हम आप या पूरा देश दुनिया नहीं जान रही क्या? फिर अचानक सुबह सुबह, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के डीएनए में है दंगा। अभी बहराइच हम आप भूले नहीं, हमारी बात पूरी सुनिए, वो आपका पॉइंट हो गया। वो आपने कह दिया कि बीजेपी दंगा करवाती है, उसने वहां करवा दिया। मैं ये पूछ रहा हूं, प्रमाण तो देते हैं कैसे कराती है? नहीं, अरे मैं दूसरा सवाल, मैं कानूनी पक्ष पे आ रहा हूं। सुनील देखिए, नहीं सुनील, आपको इस पर स्टैंड लेना पड़ेगा। आपको यह बताना पड़ेगा कि आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन पड़ी हुई है, आपका इस पर क्या मानना है? और ये लोकल कोर्ट, क्या लोकल कोर्ट्स को ये सर्वे ऑर्डर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? कानूनी पक्ष पर अपना स्टैंड तो बताइए। देखिए मैं एक बात बिल्कुल स्पष्ट बताता हूं कि अभी आपने दो बड़े विद्वान, कानून के जानकारों से जो बात रखवाई है, हम केवल एक बात कहते हैं, जैसे जो नागर साहब ने कहा, हम संविधान को मानते हैं, वो सुप्रीम कोर्ट हो, हाई कोर्ट हो, निचली अदालत हो। हम माननीय न्यायालय का सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय क्योंकि संविधान के हिसाब से चलती है तो उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं है। लेकिन मेरी केवल एक गुजारिश है भारतीय जनता पार्टी से, आपके कार्यक्रम के माध्यम से, आप कभी सरकार में आने के लिए दंगे करा देते हैं, कभी कुर्सी बचाने के लिए दंगे करा देते हैं। दंगा ये देश, दुनिया और जो भारत की संस्कृति और सभ्यता है
वो कभी दंगे को स्वीकार नहीं कर सुनील सकती, एक भाईचारे की है। नहीं सुनील, आप देखिए, आप कोर्ट पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर कुछ कहने को तैयार नहीं है, जो वहां पर हुआ उसमें आप ये मानने को तैयार नहीं है सर्वे करने गई टीम पर पत्थरबाजी हुई पहले, उसके बाद दंगा हुआ। आप सिर्फ आपका एक ही मकसद है कि बीजेपी को जो राज्य सरकार को प्रशासन को घेरना है। वो ठीक है, आप करते रहिए, माना जी, लेकिन आपको कहीं जब आप कहते हैं संविधान को आप मानते हैं, ये तो कहिए कि कोर्ट का ऑर्डर था, उसको मानना चाहिए था, पत्थरबाजी नहीं होनी चाहिए थी सर्वे वाली टीम पर। अरे हम तो मान रहे हैं ना, अरे हम कब मना कर रहे हैं? हम तो ये कह रहे हैं कि पत्थरबाजी दोनों तरफ से हुई, दोनों तरफ पुलिस के हाथ में भी पत्थर दिखा, लोगों के हाथ में भी पत्थर दिखा, और पत्थरबाजों के पक्ष में हम उनको बचाने के लिए नहीं बैठे। हम तो ये कह रहे हैं कि क्या पुलिस को हक मिलता है कि आप सीधे गोली चला दो? जो वीडियो में दिखा है, हम तो वहां थे नहीं, जो रिपोर्टें आ रही हैं, तो आप उससे डिनाई नहीं कर सकते और इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि प्रशासन और सरकार वहां समाजवादी डेलीगेट को इसलिए नहीं जाने देना चाहती क्योंकि सच सामने आ जाएगा। कई तरीके के वीडियो आ रहे हैं सामने, आप भी सोशल मीडिया में देख रहे हैं, ट्विटर पर देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। तो हम तो सरकार से कहेंगे अपनी उपलब्धियां गिनाओ। अगर हिंदुओं कितने ही बहुत पछतार आप हो, देखिए सुनील, आप तो इंटरनेट सुनिए ना, हिंदुओं के हितों में हम काम कर रहे हैं, तो हिंदुओं को रोजगार दिलाओ, सुनील भाई, कपड़ा मकान का इंतजाम करो, अरे सुनिए ना, सुनील एक सेकंड, सुनील सुरक्षा का, उनकी दवाई का इंतजाम करो। एक सेकंड, अब देखिए ना, अब इंटरनेट वहां पर खुल गया है, अब इंटरनेट बैन नहीं है और वीडियो वहां से निकले, इसके लिए आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है। अगर वीडियो होते तो अब तक निकल आते, जबकि पुलिस ने, प्रशासन ने कई और वीडियो जारी किए हैं सीसीटीवी के, जिसमें साफ दिख रहा है कैसे पत्थरबाजी की गई और बाकायदा लोगों को इकट्ठा करके पत्थरबाजी करवाई गई। तो इसलिए वीडियो हम वहां से सच जानने वहां जा रहे हैं, ये बात हजम नहीं होती। सुनील मानक जी, मुझे केवल एक सिंपल से सवाल का जवाब दे दीजिए। इस उत्तर प्रदेश की सम्मानित जनता ने भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में बिठा दिया, हमको विपक्ष में बिठा दिया। अगर बीजेपी सत्ता की जिम्मेदारी नहीं निभा रही तो क्या हम विपक्ष की भी जिम्मेदारी ना निभाएं? आप क्या चाहते हैं? अच्छा ठीक है, ओके, ऑलराइट। अब अनिला सिंह और डॉली शर्मा, ओके, हत्याएं होती रहे, ओके, अनिला सिंह और डॉली शर्मा। अनिला जी, पहले अपना स्टैंड बताइएगा, क्यों समाजवादी पार्टी के नेताओं को आप नहीं जाने दे रहे वहां पर? मेरी सबको राम राम। और क्यों जाए वहां पे फिर से दंगे भड़काने के लिए? क्या ये बताइए, सबसे पहली बात तो ये है, टू द बेस्ट ऑफ माय नॉलेज, जो कि आपके कार्यक्रम की शुरुआत में कहा जा रहा था कि ये एक्स पार्टी फैसला हुआ है और संभल के कोर्ट ने एक तरफा फैसला करके सर्वे की अनुमति दे दी, ऐसा तो नहीं है। जबकि जो दूसरा वाला पक्ष है, जब ये सर्वे हो गया, दंगे हो गया और वो सुप्रीम कोर्ट गए, तो वहां का ये है, द बेंच ऑफ चीफ जस्टिस संजीव खन्ना एंड जस्टिस संजय कुमार वाज हियरिंग अ प्ली सीकिंग एन एक्स पार्टी एड एंट्रेंस स्टे ऑन द ऑपरेशन ऑफ द ट्रायल कोर्ट्स नवंबर 19th ऑर्डर। तो सबसे पहली बात तो मैं एक चीज यहाँ पे कहना चाहती हूँ कि अभी मैं सुनील जी को सुन रही थी, संविधान की गुहार लगा रहे थे। ये वही राजनीतिक दल है जिसने संविधान के पीछे खड़े होकर मासूम जो कार सेवक थे उनको गोलियों से भून दिया था। जब पूछा गया कि भैया क्यों मारा, संविधान बचाने के लिए, यानी कि लोगों की हत्याएं कराएं संविधान बचाने के लिए। ये संविधान मुझे समझ में नहीं आता है। डीएनए की बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी का तो डीएनए ही गड़बड़ है, दंगा कराने वाली पार्टी है। खैर मैं इसमें जाना नहीं चाहती हूँ, अगर मैं इतिहास लेकर बैठ जाऊंगी आपका कार्यक्रम जो समाप्त हो जाएगा। किसके समय, चाहे वो कांग्रेस हो, समाजवादी पार्टी हो, कहां किस किसने कैसे कैसे दंगे कराए। पर डीएनए जानने के लिए भी सुनील जी आपको पता है ना कि वो भी खोजबीन होती है, तभी पता चलता है कि डीएनए क्या है ना, सामने पुस्तक में नहीं लिखा हुआ होता है। तो डीएनए को भी जानने के लिए क्या डीएनए है, उसके लिए भी खोजबीन करनी पड़ती है। और ये बता दीजिए, सर्वे करने में कौन सी बहुत बुराई आ रही है? आज सर्वे बताइए, क्या राष्ट्रद्रोही चरित्र है इसका, गैर संवैधानिक चरित्र है इसका, गैर कानूनी चरित्र है इसका? अगर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 लेकर आई है कांग्रेस पार्टी, जबकि वही प्रधानमंत्री जी हैं जिनके समय बाबरी मस्जिद भी रही थी, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट भी ये लोग लेकर आए, वक्फ एक्ट भी लेकर आए और मतलब मजबूत कर दिया उसको बहुत ज्यादा। और उसके अलावा माइनॉरिटी कमीशन में, होल्ड ऑन, मुझे बात पूरी कर लेनी दीजिए। मानिक जी अलाउ मी है ना, बहुत पार्ट सुन लिया लोगों का मैंने कि हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे क्या, हर मस्जिद के नीचे मंदिर ढूंढोगे क्या? हाँ, वक्फ एक्ट के ऊपर जब बात आती है तो सब 10-10 फुट उछलने लग जाते हैं। जितना बड़ा पाकिस्तान है, 9.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का, उतना वक्फ की प्रॉपर्टी है यहाँ, जिसपे उंगली लगा दे ये वक्त की है तो इंसान। अनिला जी एक मिनट, एक सेकंड। आपने जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की बात कही, कांग्रेस सरकार का कानून, जहां तक हमारी जानकारी है वो तो यूनानिमसली पास हुआ था, सर्वसम्मति से संसद में पास हुआ था। नहीं, किसकी सरकार थी साहब?
मेजोरिटी लेकर ही सरकारें चलती हैं ना। आपका स्टैंड प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर है क्या? अनिला जी सुनिए, आप एक चीज बता दीजिए, अनिला मुझे एक चीज जी बता। अनिला जी सुनिए ना, आप प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुनिए ना अनिला जी, देखिए स्थिति साफ हो जाएगी। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपना स्टैंड बता दीजिए। आप सुप्रीम कोर्ट में अपना स्टैंड केंद्र सरकार क्यों नहीं बता रही जब उसे चैलेंज किया गया प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को? देखिए, ये कानूनी लड़ाई लड़ना, ये करना, ये अनिला सिंह प्रवक्ता का काम नहीं है। मैं तो एक बात कह रही हूं ना, वक्फ एक्ट भी चाहिए इनको कि कहीं पे भी हाथ रख दो जी ये प्रॉपर्टी हो जाएगी। और अगर कोई एक पक्ष ये जानना चाहे कि भैया हमारे पुराणों में है, हमारे वेदों में, हमारे ग्रंथों में, या हमारे जो और भी इतिहास में ये बताया गया है कि यहाँ पर मंदिर है, हम जानना चाहते हैं कि यहाँ मंदिर है कि नहीं, तो उस पर भी रोक लगाओगे? किसी बच्चे को अगर गोद लिया जाता है, अडॉप्ट किया जाता है, तो क्या उसका अधिकार नहीं है कि उसका बायोलॉजिकल पेरेंट्स कौन है वो जाकर मालूम करे? अच्छा, अब वो ठीक है। अधिकार भी ओके, लोगों को छीन लिया समझ गया, मैं जाएगा। समझ गया। और ओके, मैं समझ गया। होल्ड ऑन, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट रिलीजियस कैरेक्टर की बात करते हैं कि 15 अगस्त 1947 के समय जो रिलीजियस कैरेक्टर रहा है वैसे के वैसे होना चाहिए, बदलना नहीं चाहिए। तो जब 1947 में जब हमको आजादी मिली थी, अरे डेमोग्राफिक बैलेंस भी कर लेते हैं। डेमोग्राफिक बैलेंस के ऊपर तो कोई कानून नहीं बनाया गया है, और वो बात ना करें संविधान की और कोर्ट की। शाहबानो का केस सबको मालूम है कि किस प्रकार से राजीव गांधी जी ने दबाव में आकर उस बेचारी वृद्धा का जो एक 200 रुपए का हक था वो भी छीन लिया अनिला था। जी एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, ओके, अब एक सेकंड, अनिला जी एक सेकंड, अब डॉली शर्मा बोलेंगे। लेकिन आपकी बातों से इतना स्पष्ट हो रहा है कि बीजेपी लोकल कोर्ट्स के ऑर्डर के आधार पर मस्जिदों के सर्वे करवाने के पक्ष में है, यानी प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ है। डॉली, आपका क्या मानना है? पहले प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर अपना स्टैंड बताइए। मैंने सीधे सीधे पॉइंट्स रखे हैं। मैं समझ गया। आप कुछ भी कंक्लूड करते रहे जी। ये मेरा राइट है। देखिए, ये मेरा, अनिला जी, अरे लड़ाई करी थी, हमारे साथ के लोगों ने जान भी गंवाई और जेल भी गए। अच्छा, ठीक है। इस डिबेट को लेकर आपकी क्या राय है, हमें जरूर बताएं। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।